पहले मंगल को जल जीवन हरियाली अभियान चलता रहेगा। न सिर्फ काम, 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी। सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पईन को चिन्हित करके अतिक्रमण मुक्त करना, सार्वजनिक पोखर, तालाब, आहर, पईनों का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं का जीर्णोद्धार, सार्वजनिक कुओं, चापाकलों के किनारे स्वच्छता का निर्माण, छोटी नदियों, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में जल संरक्षण हेतु चेक डैम आदि संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, गंगा जल उद्वह योजना, सरकारी भवनों में छत वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की संरक्षण। ये 7 आइटम है, 11 आइटम है, 7 आइटम है जल से संबंधित। और उसके बाद बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण। और आप जान रहे हैं अब पौधों की भी व्यवस्था की जा रही है, हो गई है अपने राज्य में, बाहर से लाना पड़ता है। और ये जो 9 अगस्त को कार्यक्रम होगा, एक दिन में 2,51,00,000 पौधे इस साल लगाए जाएंगे। तो आप सबसे कहेंगे, और मौसम अनुकूल कृषि पर काम, फसल चक्र को बर्बाद, ये फसल चक्र होगा, फसल अवशेष को बर्बाद मत करिए। अब सौर ऊर्जा, हर घर बिजली दे दिया, अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। और 11वां आइटम जल जीवन हरियाली अभियान, हर मंगलवार के दिन ये अभियान चलेगा। आप सबसे कहेंगे, आग्रह करेंगे, हर स्कूल में, कॉलेज में, सरकारी कार्यालय में आप भी अपने अपने कार्यालय के पास बैठ करके या कहीं किसी गांव में बैठ करके हर मंगलवार को आप भी जल जीवन हरियाली अभियान के बारे में लोगों को प्रेरित करिए। और ये जो काम बिहार में हो रहा, ये अपने आप में दुनिया में एक स्थान प्राप्त हुआ। और आपको मालूम है कि जो अतिक्रमण से मुक्ति कर रहे हैं और उसमें जो गरीब आदमी पोखर आहर के बगल में बसा हुआ है, जिसको कोई जगह नहीं है, वैसे तमाम लोगों को राज्य सरकार 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए देगी और 60,000 रुपया जमीन खरीदने के लिए देगी। वैसे लोगों को हम लोग सबको दूसरे जगह पर सेटल करें, इसके लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। तो कौन सा चीज है जिसके लिए हम लोग प्रयास नहीं कर रहे? और जो भी समाज सुधार का काम हुआ, शराबबंदी का काम, दहेज प्रथा से मुक्ति, बाल विवाह से मुक्ति, इन सब चीजों पर अपना काम करते जाइए। और एक ही बात हम कहेंगे, ये जो शराब पीने वाला, कुछ गड़बड़ करने वाला आदमी है, कुछ तो गड़बड़ करता, पकड़ाएगा भी, लेकिन अभियान चलाने की जरूरत निरंतर है। महिलाओं की मांग पर हमने किया, सबका दायित्व ये करते जाइए। लेकिन एक चीज आपको हम कहेंगे कि लोगों को बताइएगा, कुछ लोग आजकल कहता है होम डिलीवरी, अरे पीने वाला ज्यादा ही सब बात बोलने के चक्कर में रहता है कि जल्दी छुटकारा मिल जाए और शराबबंदी बंद हो जाए। अरे जब तक हम हैं, शराबबंदी कभी खत्म नहीं हो सकता है। हम नशा मुक्ति की ओर ले जाना चाहते हैं। और ये काम आज दूसरे राज्यों के लोग आकर के बिहार का अध्ययन कर रहे हैं। अभी आए और कहां से आकर के, राजस्थान से आकर के आगमन करके गए। अब ईस्ट जोन का था मीटिंग अभी परसों, वहां भी हमने झारखंड को और पश्चिम बंगाल को कहा, किनारे पर है भाई, शराबबंदी लागू करना नहीं लागू करना तो आपकी इच्छा, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी बात हो रही है, अपने इलाके को नियंत्रण में रखिए। तो हर तरह की बात हम लोग कर रहे हैं। एक चीज का प्रचार करें, 2016 में पूरे दुनिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया और बता दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है। शराब के दुष्परिणामों के संबंध में ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन अल्कोहल एंड हेल्थ 2018 में पब्लिश हुआ। क्या कहा 2016 में? शराब पीने के कारण दुनिया में 30 लाख लोग मरे, यानी जितनी मौत होती है उसका 5.3%। और कम उम्र वाले 20 से 39 वर्ष के लोग, 20 से 39 वर्ष के लोग की जो मृत्यु हुई, वो दुनिया में जितनी मृत्यु होती है उसका 13.5%। आप बताइए, कम उम्र का 13.5% दुनिया में मर रहा है शराब पीने के कारण। और एक एक चीज, कौन सी बात नहीं। और इसके बाद जान लीजिए, दुनिया में जितना भी सुसाइड, आत्महत्या का मामला है, 18% शराब के कारण। आपसी झगड़ा, ये भी जान लीजिए, जो झगड़ा उगड़ा होता है
आपसी झगड़ा दुनिया में 18% दारू पीने के कारण, सड़क दुर्घटना दुनिया भर में दारू पी के गाड़ी चलाने के कारण 27% और मिर्गी में 13% मामले शराब के कारण। तो एक एक चीज, इन सब चीजों को लोगों तक चलाइए। और हम तो यही कहेंगे, हमने तो पोर्न साइट के बारे में भी आपको बता दिया। और एक बात और जो इन दिनों विवाद चल रहा, विधानसभा में बात हो गई, हम लोगों ने तो पहले भी कह दिया था कि जहां तक एनपीआर की बात है तो जो 2010 में एनपीआर हुआ है उसी आधार पर होना चाहिए। और यही प्रस्ताव, खाली उसमें जो ट्रांसजेंडर है उनको जोड़ लिया जाए, स्त्री पुरुष के अलावा थर्ड जेंडर को, बाकी जो 2010 का है उसी के आधार एनपीआर होना चाहिए। और ये बात विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके भी भेज दिया। हम लोगों ने राज्य सरकार की तरफ से 15 फरवरी को ही यह प्रस्ताव हम लोगों ने भेज दिया। हम भैया मीडिया में जारी नहीं किए थे, विधानसभा और वहां जो बातचीत हुई विधानसभा में, तब हम वहां इन सब बातों को बता दिया। 15 तारीख को क्या भेजा गया था कि 2010 वाला ही करिए, उसके आगे मत बढ़िए, लोगों के मन में कहीं कोई भ्रम न हो। लोग सोचने लगेगा गरीब आदमी, कोई भी आदमी, माता पिता का कहां जन्म हुआ, क्या उनकी जन्म तिथि है, तो हम तो खुद नहीं जानते हैं अपनी मां की जन्म तिथि के बारे में। इसलिए एक एक बात को जानना चाहिए, गरीब गुरबा किसी को तक नहीं। एनआरसी के बारे में तो प्रधानमंत्री जी ने खुद कह दिया, अब तो विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया। इसलिए इन सब चीजों के बारे में कोई चीज नहीं है। और हम लोगों ने, हम तो दरभंगा में भी गए, हमारे पार्टी के एक आदमी ने कह दिया कि इस पर बोल दिए विधानसभा में, भाई तुरंत बहस हो जाए। 25 तारीख को ही पास हो गया और यूनानिमस पास हो गया। हम तो आग्रह करेंगे सब लोगों से कि भाई प्रेम से भाईचारे का माहौल कायम रखिए। इस तरह की कोई बात, इसको लेकर के कोई विवाद नहीं पैदा करना। किसी भी कीमत में समाज के किसी तबके के साथ किसी भी प्रकार का न्याय नहीं हो। अल्पसंख्यक समुदाय के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा या उनके साथ अन्याय हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो एक एक आदमी को मिल करके, लेकिन इस विषय पर अब ये हो गया है, सुप्रीम कोर्ट पे चला गया। भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा, संवैधानिक विषय पर वहां फैसला होता है, कृपा करके इंतजार करें। और हम कहेंगे कि इसको लेकर के एक समाज में जो अनावश्यक विवाद का माहौल पैदा किया जाए। और देख लीजिए, सर्वसम्मति से हुआ, एनडीए की सरकार, एक एक चीज हो गया। इसलिए हम विनम्र रूप से सबसे प्रार्थना करेंगे, इन चीजों पर अकारण ऐसा माहौल पैदा मत करिए। तो एक एक चीज का, और ये जो है जरा आजकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाली बात चलती है, वो तो एक अलग बात। हमने बता दिया था विधानसभा में, 2003 में एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था और उसमें ये बात एनआरसी की थी। और उसमें बात था कि अपने लोग जो दूसरे जगह पर रहते हैं उनके भी सिटीजनशिप की बात थी। सर्वसम्मति से पारित हुआ था। हम भी एमपी थे, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे, रेल मंत्री। और एक एक चीज को हमने 19 जनवरी को जो मानव श्रृंखला हो गई, उस बाद एक एक कागज मंगा करके हमने देखा। और जो वो बिल आया था वो पेश हुआ था राज्यसभा में। और जो संयुक्त समिति है, स्टैंडिंग कमेटी है, और जो गृह का होता है उसके चेयरमैन होते हैं राज्यसभा से। उसके चेयरमैन कौन थे? प्रणब मुखर्जी। उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उसके सदस्य कौन कौन थे? कपिल सिब्बल जी, हंसराज भारद्वाज जी, मोतीलाल बोरा जी, श्रीमती अंबिका सोनी जी, बीपी संगल जी, जनेश्वर मिश्रा जी, कौन नहीं थे? और लालू प्रसाद जी, ये सब मेंबर थे। अब पास हुआ, सर्वसम्मति से पास हुआ। और आपको मालूम है, राज्यसभा में जब इस पर चर्चा हुई तो 2 आदमी बोले थे। उस समय विरोधी दल थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विरोधी दल के नेता थे। वो तो उसके बाद 2004 से 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उनका भाषण क्या था हमने पढ़ करके सुना दिया।
जरा जान लीजिए भाषण जो लोग करते हैं, इस बात को जान लीजिए। मनमोहन सिंह जी, नेता विरोधी दल कांग्रेस के नेता, उनका क्या भाषण था? अपने भाषण में कहा हम लोग सरकार के इस कदम के पूर्ण समर्थन, यानी जो संशोधन हो रहा था उसका, इस विषय पर चर्चा के दौरान मैं उनका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूं। मैं शरणार्थियों के साथ किए गए बर्ताव पर कुछ कहना चाहूंगा। देश के विभाजन के बाद बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न सहा। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मनमोहन सिंह। बाद में 10 साल देश के प्राइम मिनिस्टर बने। बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों ने उत्पीड़न सहा। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि यदि परिस्थितियां इन बदकिस्मत लोगों को हमारे देश में शरण लेने के लिए बाध्य करती है, तो उन बदकिस्मतों को नागरिकता देने में हमें उदार होना चाहिए। ये वो उनका भाषण है। इसके बाद मैं आशा करता हूं कि माननीय उप प्रधानमंत्री, जो उस समय आप जानते ही हैं, तो उनका अडवाणी जी थे, उनसे आग्रह किया कि इनके भविष्य के बारे में फैसला लेते वक्त इस बात को ध्यान में रखेंगे। और उसके बाद राज्यसभा की उपसभापति थी नजमा हेपतुल्ला जी, कांग्रेस की थी उस समय। उन्होंने भी अडवाणी जी को कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक भी पीड़ित है, उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब जरा सा ये सब बात जान लीजिए। लोग कुछ भी बोलते हैं, अरे भाई जो हो गया, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। काहे के लिए इतना ज्यादा अनावश्यक हो रहे? एनपीआर, एनआरसी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम तो सिर्फ याद करा दे रहे हैं क्या क्या कब हुआ है, कब क्या चल रहा है। हो सकता है कुछ लोगों के मन में हो कि भारत के समाज में फिर से कोई वैसा माहौल बनाया जाए जो आजादी के समय में हुआ था। ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भूलना नहीं चाहिए। एक एक चीज को, ये देश एक है और ये देश सबका है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सबका ये देश है। ये देश पर सबका अधिकार है और सब एकजुट होकर के चलेंगे। कहीं ऐसा न हो कि आपस में विवाद पैदा करके फिर से भारत को दूसरी तरफ ले जाने की कोई कोशिश करे। मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इसके दिशा में नहीं सोचना चाहिए और यह मुमकिन भी नहीं है। इस देश को कोई तोड़ना चाहेगा, यह देश नहीं टूटेगा। यह देश एक है और एक रहेगा और सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे भाई, हम तो किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी बात करते हैं, विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहते हैं। फिर हमने किया है 14वां वित्त आयोग वाली बात जो थी, उसके आधार पर इसको रोक दिया गया था। अब 15वां वित्त आयोग ने कह दिया है कि स्पष्ट किया है कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हम लोगों ने भी उनके सामने रखा था, अन्य राज्यों में रखा था, यानी राज्य का विशेष राज्य का दर्जा देना, बल्कि विशेष राज्य का दर्जा देने का विशेषाधिकार पूर्णतः केंद्र सरकार का है, जो विचार उपरांत इस पर समुचित निर्णय ले सकती है। 1 साल का ही रिपोर्ट आया है, उसी में ये बात है। इसलिए हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई इस पर भी ध्यान दीजिए। तो हम लोग तो अपनी तरफ से काम करते रहते हैं और पूरी मुस्तैदी से काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे और एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का माहौल कराएंगे। और आज भी हम लोग, और कई तरह की बात हो रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे लोकसभा के चुनाव में एनडीए जीता, हम लोग सिर्फ 1 सीट हारे। इस बार जो विधानसभा का चुनाव होगा, मजबूती के साथ चलिए, एनडीए लड़ेगा और हम लोग 200 से ज्यादा सीट फिर जीतेंगे। इस संकल्प के साथ रहिए। कोई किसी के साथ कुछ नहीं। कभी कोई किसी से मिलता है तब कंफ्यूजन। अरे भाई, हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ, चाहे जो कुछ भी था, जो कुछ भी एनआरसी या किसी चीज के, दोनों चीजों के बारे में, तो इन सब चीजों के बारे में, एनपीआर और एनआरसी के बारे में जो बात हुई, सर्वसम्मति से पारित हुई। इसलिए किसी भी प्रकार का नहीं, हम लोग मिल करके और एकजुट होकर के
हम लोग काम करना चाहते हैं और आप सब लोगों से यही अपील करेंगे कि आपको क्या है, हम एक ही चीज याद करा देंगे। जो कुछ लोग बिहार के रोजगार की बात करते हैं, अरे अब बिहार के लोगों को बिहार में काम भी इतना मिलने लगा, हम तो चाहते हैं पढ़ लिख करके बाहर जाए। अब जाने वालों की संख्या मजदूरी करने वालों की कम हो गई। और आपको मालूम है 2008 में जो बिहार के राज्यपाल बने थे भाटिया साहब, वो हमसे मिले और उन्होंने हमको कहा कि भाई आप बिहार में क्या कर रहे हैं जो पंजाब में कम आदमी आ रहा है। उस समय के मुख्यमंत्री जो पंजाब के थे सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने भी यही कहा, कम लोग जाते हैं। हम भूटान में गए थे, वहां लोगों ने कहा कि अरे बिहार का लोग आता था, अब आता नहीं है, कुछ उपाय करिए। तो ये स्थिति है, लोगों को ठीक से कुछ मालूम नहीं है। अब बिहार में इतना काम हो रहा हर प्रकार से, और एक ही आग्रह हम करेंगे अंत में, जिसको पारित भी किया है विधानसभा ने और पहले संकल्प पारित किया था पिछले वर्ष फरवरी में 2019 में विधानसभा विधान परिषद दोनों ने, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है। 1931 के बाद नहीं हुआ, 2011 में एक ही लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक और क्या क्या मिला करके उसमें जात का किया, वो प्रकाशित नहीं हुआ ठीक से। हम लोग तो चाहते हैं कि एक बार जाति आधारित जनगणना हो जाए। और जाति आधारित जनगणना की बात तो हम 1990 से समझे हैं। उस समय के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह जी, उन्होंने हमको बुलाया और बताया। हम जाके अपने पार्टी के नेता मधु लिमय जी से बात किए, मधु दंडवते जी भी वहीं थे, उन्होंने भी कहा ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को कहा, चिट्ठी लिखा। बाद में उन्होंने कहा क्योंकि काम शुरू हो गया इसलिए अभी संभव नहीं है। लेकिन 2010 में अलग से हुआ, उसका कोई फायदा नहीं। हम तो यही चाहेंगे कि पूरे देश में एक बार 2021 में जाति आधारित जनगणना हो जाए, ताकि सबको मालूम हो जाए, रिजर्वेशन से लेकर के हर चीजों के लिए बहुत ठीक ढंग से सारे आंकड़े उपलब्ध हो जाए और सबको संतोष होगा। इसलिए सबको चाहेंगे, आप सब लोगों को हम तो यही निवेदन करने आए कि भाई जो पार्टी है ये काम में विश्वास करती है और हम लोगों ने समाज के कमजोर तबके के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो काम किया, महिलाओं के उत्थान के लिए, महादलित, दलित, आदिवासियों के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, किसके लिए नहीं किया, बाकी सब लोगों के लिए भी किया, सबके लिए काम किया। तो ये जो पार्टी है बिहार के सब लोगों की पार्टी और हम लोगों का संकल्प एक ही है, बिहार का विकास हो। तो 7 निश्चय और योजना तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन अगली बार मौका मिला तो हम उसके बारे में भी आकलन और अध्ययन कर रहे हैं। अभी एक बात मेरे दिमाग में आया है, अगली बार अगर मौका मिल गया और चीज हम करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ गया है, अगली बार आ जाएंगे तो बिहार के हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचा देंगे। ये हम अगले बार जरूर करेंगे। और उसके अलावा अन्य चीजों में जितना भी और काम करना होगा उस पर भी गौर कर रहे हैं और एक एक चीज का आकलन हम करवा रहे हैं। आगे का निश्चय होगा, अपना निश्चय पूरा करके आगे का भी निश्चय होगा। तो भाई हम तो काम के लिए, काम ही के लिए, हमारे लिए तो लोगों की सेवा करना और काम करना ही हमारा धर्म है। इसलिए आज जो हम देखते हैं हमारे पार्टी में किस तबके के लोग नहीं हैं, चाहे ऊंची जात के हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में, सब लोग का पार्टी के साथ जो लगाव हुआ है, मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और आपको एक ही बात की गारंटी देता हूं कि ये पार्टी काम करने वाली पार्टी है। ये पार्टी विवाद करने वाली पार्टी नहीं है, झगड़ा लगाने वाली पार्टी नहीं है। हम लोग किसी से झगड़ा नहीं करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं और न जाने कितने लोगों का क्या नहीं सुनना पड़ता, हमको इसकी कोई परवाह नहीं। जिसको जो मर्जी, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, जो चाहे वो बोले, हमारा काम है लोगों की सेवा करना। और हम सब लोगों से कहेंगे कि अपना मन वहीं रखिए और
लोगों के बीच में निरंतर काम करिए। और अब जब हर बूथ में कमेटी बन गई, पंचायत में तो कमेटी है ही, बूथ में अध्यक्ष और सचिव बन गए, अब एक एक दायित्व है और सिर्फ काम करना नहीं है, फीडबैक लेना, जानकारी लेना। आगे भी जो हमको काम करना है तो हमको तो फीडबैक चाहिए। हम रामचंद्र बाबू को कहेंगे कि ये भी आप पार्टी के सब लोगों को लगाइए, क्या फीडबैक है और अब क्या चाहिए, इतना सब कुछ कर चुके। तो जो मेरे मन में, हमने तो एक बात कह दिया, उसके अलावा और भी करेंगे तो बिहार का विकास करेंगे। और बिहार जितनी चर्चा हमने कर दी, उसके अलावा भी बिहार को आगे बढ़ाएंगे, बिहार को एक विकसित प्रदेश बनाएंगे और पर्यावरण के प्रति जागरूक रखेंगे। जल जीवन, हरियाली जो चीज है, उसके प्रति एक एक आदमी की जो जागृति पैदा हुई, आप जरा देख लीजिए। 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा, 12 करोड़ की आबादी, इतने लोग, उस दिन कितना ठंड था, कहीं कहीं वर्षा भी हुई और उसके बाद भी